तो मेरे भाई ने जो उस टाइम पे अभी आर्टिकलशिप उसकी शुरू नहीं हुई थी, वो सीए कर रहा है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एसीसीए करो। और एक वो मेंटल चैलेंज भी था कि एसीसीए बहुत मुश्किल होता है, लोगों का नहीं निकलता सीए की तरह। आपने तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को एसीसी के लिए चूज किया। सो वाज देयर एनी रिकमेंडेशन? मेरे भाई ने तवानी से सीए स्टार्ट किया था, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे फैकल्टी अच्छी थी, तो उसने ये रिकमेंड उस टाइम पे जो एसीसीए के सबसे ज़्यादा पासिंग रेट्स थे या पोजीशन थी वो तवानी से आ रही थी। कौन सा आपको सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगा? जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली वो इतना मुश्किल है, ये सिर्फ परसेप्शन होती है कि मुश्किल पेपर है, लेकिन असल में मुश्किल होता नहीं है। मुझे ये लगा था कि जब मैं अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट करूँगा एसीसी के साथ साथ, तो वो मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मुझे मुश्किल लगेंगे और उसमें शायद मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाए, लेकिन एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअली इंक्रीज़ हो गई है। Assalamualaikum viewers, this is your host and your host Aisha Ahmed, and welcome back to another episode of Beyond Textbook. So today, the guest we have with us has started his ACCA journey from 2021 after completing his O-levels, and he has started his ACCA journey from Tabani School of Accountancy only, and currently he has been working in Bank Islami as an ACCA trainee, where he has been working in the Department of Operational Risk Management. So for all the factful insights, we'll catch up on him. So let's give a warm welcome to Mr. Muzammil Hussain. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I hope you're doing well. अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so I'll start off with a very basic question. Okay, why did you end up in ACCA? Was there some insight, someone told you to do that, someone recommended to you, या खुद से करने का दिल था? जब मैंने ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए सितंबर 21 में, तो मेरे भाई ने जो उस टाइम पे अभी आर्टिकलशिप उसकी शुरू नहीं हुई थी, वो सीए कर रहा है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एसीसीए करो और तुम ओ लेवल्स की डायरेक्ट बात स्टार्ट कर दो बगैर कॉलेज की। और ये आइडिया मुझे अच्छा लगा और ये मैंने घर वालों से डिस्कस किया, सबसे फैमिली से, और ये डिसाइड हुआ कि मुझे एसीसीए ही परस्यू करना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। वो यहाँ पे कराची में रहता था, मैं इंटीरियर में थे हम फैमिली के साथ। तो वो मुझे कराची लेके आया और उसने मुझे तवानी तक पहुँचाया और उसने कहा कि बस तुम इसी स्टार्ट कर दो। शुरू में तो मुझे आसान लगा और बिल्कुल ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स की तरह एसीसी के एफडी के कॉन्सेप्ट थे, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। लेकिन जिस तरह मैं एफडी के एग्ज़ाम देता गया तो मुझे ये नज़र आया कि मेरे मार्क्स भी कम होते जा रहे थे और एसीसी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता जा रहा था। और एक वो मेंटल चैलेंज भी था कि एसीसी बहुत मुश्किल होता है, लोगों का नहीं निकलता सीए की तरह, वो मैं सोच रहा था उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने अपने भाई से एडवाइस ली और मैं देखा दूसरे स्टूडेंट्स को, और मैंने एक्चुअल में जब मैंने एग्ज़ाम्स निकाले स्किल्स के कुछ, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इतना मुश्किल है नहीं। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी और जो है अपने टीचर्स की हमेशा एडवाइस मानते रहें। और इसी तरह मैंने टीचर्स की एडवाइस मानता रहा, स्किल्स के एग्ज़ाम्स निकले और जब प्रोफेशनल तक पहुंचा तो प्रोफेशनल में मुझे एग्ज़ाम्स में मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि इतना प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, क्योंकि मतलब वही चीज़ें थी, सिर्फ थोड़ा एडवांस वर्जन था और वही टीचर्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबानी से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माशाल्लाह। ओके, जैसा आपने मेंशन किया कि आपने स्लोली और ग्रेजुअली आपने अपने पेपर्स देते गए, लेकिन आपको मार्क्स में डिक्लाइनिंग रूट नज़र आया, बट कांग्रेट्स कि आपने मेंटेन रखा एंड यू डिडंट फ्लंक एनी ऑफ द पेपर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को एसीसी के लिए चूज किया। सो वाज देयर एनी रिकमेंडेशन अगेन, या आपने मतलब खुद ही से यू चोज? मेरे भाई ने तवानी से सीए स्टार्ट किया था, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे फैकल्टी अच्छी थी, तो उसने ये रिकमेंड किया। लेकिन मैंने ये भी देखा कि उस टाइम पे जो एसीसीए के सबसे ज़्यादा पासिंग रेट्स थे या पोजीशन थी वो तवानी से आ रही थी। एवरीवन रियली नोज दिस तवानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी फॉर एसीसी। तो इसीलिए दैट वाज अ गुड स्टांस आई बिलीव। तो आपने ओ लेवल से जैसे यू डायरेक्टली स्विच टू एसीसीए, तो आपने बीच में कॉलेज या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े जो आपको हेल्प आउट करते फॉर एफडी और समथिंग, बट इस तरह से आप मुझे बताना चाहिए आपने कोई डिफिकल्टी फेस की? बिकॉज यू आपने बिल्कुल ओ लेवल्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आके आपने एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चूज की, तो वाज देयर एनी डिफिकल्टी इन बिटवीन? यस, मैंने ये देखा कि मैंने ये सोचा कि मैंने मतलब ऐसा कोई और एग्जांपल नहीं देखी थी जिसने ओ लेवल्स के बाद एसीसी स्टार्ट किया हो। तो ऑफ कोर्स एक डाउट्स थे मेरे अंदर कि शायद कि मैंने गलत स्टेप ले लिया हो, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए होती है और मतलब चीज़ों का पता होना चाहिए, ये मैंने सोचा। लेकिन जब मैं एसीसी स्टार्ट की और मैंने मतलब देखा
तो मतलब इतना वो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें थी और मैं देख रहा था कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में अप्लाई हो रही हैं और जो फाइनेंशियल सेक्टर में बातें हो रही हैं वो बिल्कुल उसी तरह की हो रही हैं। और लेकिन मतलब इतना वो नहीं हुआ कि ये मुश्किल चीज़ है। स्किल्स में जब मैं आया तो मतलब मैंने फुल अपनी ट्राई की, लेकिन मुझे ये नज़र आया कि जितनी एफ़र्ट मैं एफडी में दे रहा था, उससे उससे मच मोर मैंने एफ़र्ट जब स्किल में रिलेटिवली लगाई, ज़्यादा लेकिन फिर भी मार्क्स फिर भी उससे कम आ रहे थे। और ये मुझे लगा कि शायद मैं प्रोफ़ेशनल तक जब पहुँचूँगा तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचर्स थे उन्होंने अपना जो मेरा लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन था मेंटेन रखा माशाल्लाह। और मैंने कंसिस्टेंटली अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे अभी यू आर करंटली वर्किंग इन बैंक इस्लामी ना अभी, तो एसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब वहाँ पे आपको किसी ने गाइड किया टू जॉइन दैट और यू जॉइन्ड इट बाय पर्पस ओनली? I joined it. Actually, I was referred to Bank Islami by someone from DSA. ओह ओके। So I just joined it, and I loved the environment there. So I got comfortable. ओके, दैट्स ग्रेट। ग्लैड टू हियर कि आपको किसी मतलब फ़ैमिलियर पर्सन ने ही रेफ़र करवाया। अच्छा, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डू यू फेस इन योर एसीसी जर्नी? कौन-सा आपको सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगा? कौन-सा रिलेटिवली आसान था आपके लिए? किसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा था? वैसे तो एसीसीए में कोई जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली वो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन मतलब हो सकता है किसी को F5 मुश्किल लगता है, किसी को ऑडिट एश्योरेंस मुश्किल लगता है। मुझे ऑडिट एश्योरेंस मुश्किल लग रहा था, लेकिन वन ऑफ द रीज़न्स कि मुझे ये मुश्किल लग रहा था उसका यही था कि मैं समझ रहा था कि ये मुश्किल है, हाँ, क्योंकि इसमें चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। स्टैंडर्ड्स एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसके अलावा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। लेकिन इतना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड डबल ए एंड ट्रिपल ए इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। माशाल्लाह। और सर हारिस सनीक से पढ़ा है, जिनकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो यही बोलते हैं कि ये सिर्फ परसेप्शन होती है कि मुश्किल पेपर है, लेकिन असल में मुश्किल होता नहीं है। वंस यू ओवरकम दैट मेंटल चैलेंज, आपकी उसके बाद इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट। रियली ग्रेट। अच्छा, जैसा आपने मेंशन किया कि ऑडिट एंड एश्योरेंस आपके लिए थोड़ा-सा आपका मेंटल चैलेंज था एक तरह से, तो आपका फ़ेवरेट कौन-सा था? व्हिच वन यू वर गुड एट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई से इट्स रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली बिकॉज कि ये जो है इसमें जो हम पढ़ते हैं बिजनेस वैल्यूएशंस पढ़ते हैं या हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह पढ़ते हैं, वो बहुत स्केलेबल होता है। मतलब छोटा से छोटा एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन वो अपने बिजनेस के ऊपर वो चीज़ें समझ के अप्लाई कर सकता है, और वो बड़े से बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो भी उसी में अप्लाई कर रही होती हैं। तो ये, और स्पेशली सर हुसैन काजी ने जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, तो वो इसलिए इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे। ओके। सो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगी कि बेसिकली जिस तरह आपने अपनी जर्नी को इतना अपने लिए इजी बनाया, यू चोज सम स्ट्रैटेजीज फॉर योरसेल्फ, तो आप स्टूडेंट्स को भी कुछ ऐसा गाइड करना चाहेंगे जो करंटली अभी एसीसी परस्यू कर रहे हैं और वो थोड़ा सा अगर पेपर रुक जाता है तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर कोप अप नहीं कर पाते चीज़ों के साथ, तो व्हाट जनरल एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम? जो एडवाइस मैं सबसे मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा जिस एडवाइस के ऊपर, वो ये है कि कंसिस्टेंसी और प्रिजर्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि जो ये स्ट्रॉन्ग अनवेवरिंग डेडिकेशन और डिसिप्लिन होता है कि आपको बहुत कंटिन्यूसली एफर्ट और टाइम लगाना पड़ता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप यू हैव टू शो अप नो मैटर व्हाट। आप ट्राई करें, आप कभी कम होता है, कभी एफर्ट कम होता है, कभी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको हमेशा मतलब कंटिन्यूस रखना चाहिए, और मतलब यही मैं एडवाइस देना चाहूँगा। बिल्कुल, आई लव द लाइन यू सेड, यू हैव टू शो अप नो मैटर व्हाट। तो अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने जिस तरह से अपने बारे में किया और स्टूडेंट्स को आपने एक एडवाइस दी जनरली, तो मतलब आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी जनरल लाइफ में मतलब फ्रॉम एसीसीए टू अ ट्रेनी आपको क्या डिफिकल्टीज उसमें फेस करनी पड़ी? क्योंकि वर्क लाइफ ऑब्वियसली आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो आपको कुछ ऐसी हैजर्डस चीज़ें फेस करनी पड़ी उसके अंदर? यस, एक्चुअली मुझे ये लगा था कि जब मैं अपनी वर्क लाइफ स्टार्ट करूँगा एसीसी के साथ-साथ, तो वो मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मुझे मुश्किल लगेंगे और उसमें शायद मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाए। लेकिन एक्चुअली मेरी परफॉर्मेंस एक्चुअली इंक्रीज़ हो गई। मैंने एग्ज़ाम्स देखे, जब मैंने स्टार्ट किया था बैंक इस्लामी में काम करना, तो एसपीएल का एग्ज़ाम दे रहा था मैं, और एसपीएल का एग्ज़ाम वैसे भी परसीव किया जाता है कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, लेकिन उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 81% आए, which was more than any skills marks I had ever gotten at that point. So मुझे तो ये लगा कि मे बी कि जब जो मैंने चीज़ें एक्चुअल में देख रहा था मैं, और वो मुझे काम आई एसीसी में,
और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो मुझे काम आई एग्जाम में। माशाल्लाह। तो जैसा आपने मेंशन किया कि यू स्टडीड फ्रॉम तबानीस, तो तबानीस को आप मतलब एनी मेमोरी यू होल्ड ओवर देयर व्हिच इज स्पेशल फॉर यू, या एनी रूट टू सक्सेस व्हिच इज रिलेटेड टू तबानीस दैट यू लाइक टू गिव क्रेडिट फॉर? एक जो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि तवानीस के टीचर्स जो हैं वो सिर्फ मतलब टीचर्स मतलब सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो एक मेंटर्स हैं बिल्कुल। और जैसे सर हुसैन काजी का एक बहुत अच्छा जो मतलब वो कोट बताते हैं कि डोंट लेट सक्सेस गेट टू योर हेड एंड डोंट लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट। बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह जितने भी टीचर हैं सारे के सारे मेरे लिए मेंटर्स रहे हैं। इवन इन एफडी सर ज़ीशान बकाली हैज़ बीन रियली गुड मेंटर फॉर मी। सो ये तवानीस का सबसे जो मेमोरेबल चीज़ है मेरे लिए ये। माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब आपकी वर्क लाइफ हो जाए या आपका स्टडी स्पेस हो जाए, इस सबसे हटकर इफ वी मूव ऑन टुवर्ड्स समथिंग दैट यू डू इन योर फ्री टाइम, जैसे कुछ हॉबीज हो जाती हैं या कुछ पार्ट टाइम चीज़ें हो जाती हैं दैट यू डू, तो आप क्या ऐसा करते हैं? हॉबीज़ में मैं गेमिंग करता हूँ। आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स और आई हैव एक्चुअली प्लेड वीडियो गेम्स इन ड्यूरिंग माय एग्जाम लीव्स। वही बात है कि मतलब ACCA को एक मतलब एफर्ट तो पुट करनी पड़ती है, लेकिन उसको इतना सीरियस भी नहीं लेना पड़ता कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएँ। ऑफ कोर्स, आपको रिलैक्सेशन ऑफ माइंड भी ज़रूरी है। हाँ, एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने जो है जो मेरा CA का भाई एक्चुअली डिसएग्री करता था, वो बोलता था मतलब वो सही भी बोलता था एक हिसाब से कि तुम एग्ज़ाम्स की तैयारी करो और एग्ज़ाम्स के दौरान कुछ और चीज़ के बारे में नहीं सोचो। लेकिन वही बात है कि एक प्रैक्टिस आप करते रहें, अपनी प्रैक्टिस को इवैल्यूएट करते रहें, फीडबैक लेते रहें, और अगर आपको लगता है कि आप जो है कंफर्टेबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप हैं। बिल्कुल। बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, जैसे यू मेंशन कि आपके भाई ने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एक ऐसी फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू अकाउंट्स ओनली, करी हुई है, तो वाज इट अ हेल्प इन योर करियर? मतलब गाइडिंग के अलावा भी मतलब आपको कुछ हेल्प मिली अपने भाई से? गाइडेंस मिली, सब्जेक्ट्स में गाइडेंस मिली, उसके अलावा भी ये है कि जो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की स्टैंडर्ड्स के, IFRS के रिलेटेड, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब मैं बहुत पैशनेटली पढ़ रहा था उसको, तो वो भी BFD पढ़ रहा था उस टाइम पे, हमने उस काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो यस, मेरे भाई के साथ तो डिस्कशन चलती रहती हैं। That's great. So glad to hear. अच्छा, before ending and wrapping up all this, I just want to ask कि मतलब जो students financial career pursue करना चाहते हैं, या उनका एक mindset है कि बहुत मुश्किल है to choose as a career path, तो आप उनको क्या general advice देना चाहेंगे कि should they choose financial career or not? I'd say you should follow your dreams and your passion, बट लेकिन फाइनेंस सेक्टर या फाइनेंस का करियर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर है, इस हिसाब से कि हमारी जो जॉब्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो इवॉल्व होती रहती हैं। और चाहे मतलब जो भी हमारी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी में या AI में, जो भी हैं, वो हम एज अ टूल्स यूज़ कर सकते हैं, और हमारी जो जजमेंट है अकाउंटेंट्स की या फाइनेंस सेक्टर में जितने भी हैं, वो हमारी हमेशा इवॉल्व होती रहेगी इस तरह, और जॉब्स जो भी हों वो इवॉल्व होती रहेंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बिजनेस ही जो है वो मतलब इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर वर्ल्ड। तो आइड से फाइनेंस का करियर Choose करना चाहिए, of course. इज़ रियली स्ट्रॉन्ग करियर। Thank you so much, Muzammil, for all the factful insights and for all your time today. Thank you for joining us. Thank And you. thank you so much, viewers, for watching. So as of today, if you like the episode, don't forget to like, share and subscribe, and comment down who do you want come next in the episode. Thank you so much.